दलितों को जलाया जाता है, बलात्कार होता है तो चिराग पासवान चुप हो जाते हैं। चिराग पासवान अपने पिता से कभी उन्होंने अनुकरण करने की कोशिश नहीं की, पिता के गुणों का मंत्री लात मार करके बाहर निकले थे। अगर ये गुण होता है इनके अंदर तो निश्चित तौर पर आज जो अराजकता है, प्रशासनिक अराजकता का शिकार जो लोग हो रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जहां एक तरफ पूरे देश में एसआईआर का मामला लगातार विपक्षी खेमे की तरफ से उठाया जा रहा है। कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ यात्रा करेंगे। बिहार में बड़ी लड़ाई लड़ने राहुल गांधी आ रहे हैं, ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। और विधिवत देखिए, विपक्षी खेमा अब तैयारियों में जुट चुका है। वहीं दूसरे तरफ चिराग पासवान पर गुस्सा फूटा शक्ति सिंह यादव का। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने भी चिराग पासवान पर सवाल खड़े किए, वहीं शक्ति सिंह यादव ने तो बहुत कुछ कह दिया है। सबसे पहले आप शक्ति सिंह यादव को सुनिए। इन दिनों काफी परेशान हैं, उनकी साखें कमजोर हुई है। उनके वर्ग समूह में काफी इस बात को चिंता है कि जब भी दलित अधिकार की बात आती है, दलितों की पिटाई की बात आती है, मध्य प्रदेश में भी उसके मुंह में मूत्र विसर्जन कर दिया जाता है, ऐसे भी सवाल आते हैं। हाथरस की घटना होती है, दलितों को जलाया जाता है, बलात्कार होता है तो चिराग पासवान चुप हो जाते हैं, क्योंकि चिराग पासवान सत्ता लोलुप हो चुके हैं। चिराग पासवान अपने पिता से कभी उन्होंने अनुकरण करने की कोशिश नहीं की, पिता के गुणों का। कि जब सवाल आया था तो एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार को गिरा कर करके मंत्री लात मार करके बाहर निकले थे। अगर ये गुण होता है इनके अंदर तो निश्चित तौर पर मंत्री लात मार करके बाहर निकले थे। अगर ये गुण होता है इनके अंदर तो निश्चित तौर पर आज जो अराजकता है, प्रशासनिक अराजकता का शिकार जो लोग हो रहा है, प्रताड़ित हो रहे हैं, उसके सवाल पर वो सामने खड़ा होकर के आते हैं। लेकिन वो चुप है, सत्ता लोलुपता उनके मन में सर चढ़ करके बोल रहा है, उस पूरी सुख सुविधा में विलीन है। उन्हें क्या मतलब है बिहार के मतदाताओं के, उनके वर्गों का, उनके समूहों की रक्षा का। सामने आकर करके विपक्ष के सवालों के, आम जनता के सवालों को कोई जवाब बिल्कुल डोमेन में नहीं रखा मीडिया के माध्यम से। यह भी एक अनोखी घटना है। 1950 में जब से गठन हुआ चुनाव आयोग का, तब से लेकर आज तक इस देश में पहली ऐसी घटना है कि चुनाव आयोग की साखें और चुनाव आयोग की साख को मिस्टर गुप्ता, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने मिट्टी में मिलाया है। कभी कभी अंधभक्त जो होता है ना, जिसको बैठाया जाता है हित साधने के लिए, वो घातक हो जाता है। और आज चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा और साख दोनों दांव पे लगाया है। उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद कई तरह की खलबलियां हैं। इसलिए हमने तीनों बातों को कोरिलेट करके कहा कि भाई, एक देखिए घटना सरपंच का, मोहित का, जो बुआना लखी गांव का है, जहां काउंटिंग में हरा दिया जाता है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा गिनती में फेरबदल की जाती है, काउंटिंग में फेरबदल की जाती है, उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलता है। ये साधारण बात नहीं है। यह चुनाव आयोग के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट तरीके से, बिना राग और द्वेष के मतों की गिनती भी करता है और मतदान में निष्पक्षता के साथ वोट भी डलवाता है। लेकिन दोनों भाव यहां विखंडित होता हुआ दिखा है, टुकड़े टुकड़े हुए हैं। और इधर बिहार को छेड़ा गया। बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। लक्ष्मी गणराज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बिहार का। और उसी धरती से आपने वोट की डकैती की शुरुआत करने का मनसा बनाया, क्योंकि बिहार में कभी आप भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते सत्ता प्राप्त नहीं की। विश्व की बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन जनता दल यू जो तीसरे नंबर की पार्टी है, जो अचेत होने के बाद मुख्यमंत्री, जिनका हम आदर भी करते हैं, अचेत है बिहार के मुख्यमंत्री,
उसके पीछे चरण बंदरा कर करके अपने राजनीतिक हित को साधता है। भारतीय जनता पार्टी अब समझ सकते हैं कि भाजपा किस विचारधारा की पार्टी है, उसकी ताकत क्या है। आज तक भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से अगर जहां जहां सत्ता में है तो सिर्फ वोट की चोरी करके, उसके पास अपना कोई वोट नहीं है। जिस तरह से संस्थानों को दुरुपयोग किया है सीबीआई, ईडी और आईटी का इस देश में, अब चुनाव आयोग का भी इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। इसलिए साथियों, हम आपको आज कहा कि 16 दिन की यात्रा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का होने जा रहा है। सासाराम से शुरुआत होगी। दोनों नेता प्रतिपक्ष, एक महज संजोग मत समझिए, देश की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन की तारीख लिखी जाएगी उस दिन से, जहां वोट के अधिकार की रक्षा के लिए लोग बिहार जितने भी लोग हैं, किसी धर्म और किसी मजहब के मानने वाले लोग हैं, किसी जाति के हैं, औरत हो या मर्द हो, सबके वोटों का अधिकार की रक्षा का संकल्प है, निहित है, और उसको लेकर के यात्रा पर निकल रहे हैं। इसलिए हमको लगा कि आप लोगों को जो आधार, जो पहचान की बात की जा रही है, एकाएक परिवर्तन करने का जो निर्णय, इसके पीछे की मंशा मोबाइल वोटरों को उसमें नामित करने का है। एक व्यक्ति 5 वर्ष में एक बार वोट देता है विधायक के लिए, एक बार देता है लोकसभा के लिए, अगर मध्यावधि चुनाव नहीं हो तो, और फिर अपने पंचायतों में देता है। लेकिन एक ही व्यक्ति कोई गुजरात में दे, कोई पटना में आके दे, फिर जहां जहां चुनाव हो वहां वहां नाम नामित करके दे, तो ये मोबाइल वोटर भी एक खतरा है। इस पर भी पूरी चौकीदारी करने की जरूरत है। बिहार के तमाम लोगों के, तमाम बूथों पर रहने वाले होशमंद कार्यकर्ता, चाहे किसी दल के हो, लेकिन इतनी बात ख्याल करनी चाहिए कि आपके बूथों पर कोई फर्जी बाहर के लोग आकर करके वोट ना बने। यह भी आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि पहचान पत्र जो आधार कार्ड का जो पहचान है, मेरा बाप का नाम नहीं रहेगा, मेरी माँ का नाम नहीं रहेगा, राम कौन है, श्याम कौन है, घनश्याम कौन है, रमेश कौन है, दिनेश कौन है, गणेश कौन है, प्रीतम कौन है, रंजन कौन है, हैप्पी कौन है, कैसे पहचान होगी? ये इसमें कौन सी गोपनीयता की बात आ गई है कि गोपनीयता रखा जाएगा? ये अमेंडमेंट एक और हेरा फेरी के द्वारों को खोलता है। क्योंकि पहले से आधार को जब हम लोग इंक्लूड करने की बात कर रहे थे, उसको जानबूझ करके एक्सक्लूड किया गया था, उसे हटाया गया था। अब मान लीजिए, अब तो बातें आ गई है, तो पहले लोग मजाक बना रहे थे। अब बताइए कि जिसका नाम बाहर जाएगा, विदेश चल जाएगा, मान लीजिए बगल में नेपाल चला गया घूमने के लिए, बर्मा भूटान चला गया, पूछ देगा आपसे कि आप कौन, तो बोलिएगा मेरा नाम हैप्पी है, रंजन है। कहाँ से आए हैं? तो भारत से आए हैं। आपके पास कोई पहचान दिखाएगा? आधार। बोलो नो, आपके यहाँ तो आधार की कोई मान्यता ही नहीं है। तो बोलेगा पासपोर्ट, तो बोला पासपोर्ट कैसे बनाए हो? तो आधार से। बोला ही नहीं मानेंगे भाई, तो बना आधार से। तो कहेगा आवास का तो मानिएगा, तो बोला ये कैसे बना है? बोला यूज बना है आधार से। कहा कि मैं नहीं मानूंगा। तो आखिरकार आप देश की मतदाता को किस जगह लाके खड़ा करना चाहते हैं? यही सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीरता से लिया। ये सवाल किसी एक का नहीं है। पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, गृहिणी हो, ये सबका सवाल है। मंदिर में घंटा ढोने वाले पंडित हो, पूजा इबादत करने वाले मस्जिद में मौलाना हो, पुजारी हो, साधु हो, सबको तो पहचान की बात है, सबके अस्तित्व का सवाल है। इसलिए हमने शुरू में कहा कि अगर चैन से इस देश में सोना चाहते हैं, खाना चाहते हैं मनपसंद का, रहना चाहते हैं, नींद लेना चाहते हैं, तो वोट के अधिकार को आपको संरक्षित रखना पड़ेगा और वोट के लुटेरों से सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए हमने एक प्रसंग को जोड़ा, पानीपत वाली, कि किस तरह से सरपंच को हराया और उच्चतम न्यायालय से न्याय मिला। अगर हमारी भी
गिनती मंगवा करके ईवीएम से कर लिया गया होता तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मैं भी चुनाव 2000 से ऊपर से जीतता। जीते हुए प्रत्याशी को हराया गया था, हमको 5 साल का समय बर्बाद किया। लुटेरे के चलते हम बर्बाद हुए, 5 साल मेरा समय बर्बाद हुआ। हमारी महान जनता ने तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए मतदान किया था राष्ट्रीय जनता दल को। अगर 10-12 सीटें हेरा फेरी 15 सीटें नहीं होती तो आज नीतीश कुमार 3 नंबर की पार्टी में की जो नेता है मुख्यमंत्री नहीं होते। इसलिए हमने इस सवाल को जोर देकर के हमको लगा कि 3 बिंदु महत्वपूर्ण है। एक बुआन में सरपंच वाली घटना, एक आधार कार्ड में तत्कालिक उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश आने के बाद जो नियमों में तब्दीलियां लाई गई है, शंका के एक द्वार को और खोल दिया है। तीसरा जो कल से होने वाली यात्रा है दोनों नेता प्रतिपक्षों का, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राहुल गांधी जी का, 16 दिन की यात्रा है, लंबी यात्रा है। इन सभी बिंदुओं पर आपको हमें लगा कि बात रखनी चाहिए, इसलिए हमने सवाल आपके सामने रखा है। अगर कोई आपके सवालात हैं तो निश्चित तौर पर उसके जवाब दिए जाएंगे। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को, जहां एसआईआर को लेकर के शक्ति सिंह यादव गरजते दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ चिराग पासवान का नाम सुनते ही गुस्सा फूटा। कहा चिराग पासवान का साख गिरा है क्योंकि चिराग पासवान ने कभी अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान के विचारधाराओं को अपनाया नहीं। आपने शक्ति सिंह यादव को सुना, बाखूबी क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।